हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम एक और पापड़ रेसिपी लेकर आए हैं। हम इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे, कुछ आसान ट्रिक और टिप्स के साथ। तो आज हम बनाएंगे नाचनी पापड़ यानी कि रागी पापड़। अगर आपको ये रागी पापड़ यानी कि नाचनी पापड़ की रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए न्यू रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही आसान तरीके से नाचनी पापड़। हमने यहाँ पे नाचनी यानी कि रागी का आटा लिया है, ये 1 कप है। तो देखिए इस तरह से दिखती है साबुत नाचनी यानी कि रागी। ये राई के दानों की तरह होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं नाचनी पापड़ बनाने की तैयारी। हम यहाँ पे एल्यूमिनियम के बर्तन में 2.5 कप पानी डाल लेंगे। अब इसमें हम आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून पापड़ खारो डाल लेंगे। अब आंच को हमें यहाँ पे मीडियम हाई पर रखना है और पानी को हल्का सा उबालना है। तो देखिए पानी यहाँ पे हल्का सा गर्म होना शुरू हो चुका है, ये उबलने ही वाला है। तो इसमें अब हम नाचनी का पाउडर डालेंगे और स्पैचुला की सहायता से हम इसे मिला लेंगे। आंच को यहाँ पे अब हम धीमा कर लेंगे। तो देखिए नाचनी गाढ़ी होने लग गई है। हमने यहाँ पे साइड में गुनगुना गर्म पानी तैयार रखा है। तो इसमें अब हम 1 कप पानी डाल लेंगे और अच्छे से हमें इसे मिला लेना है। फिर से हम इसे पकाएंगे जब तक नाचनी गाढ़ी ना होने लग जाए। हम यहाँ पे ठंडा पानी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इससे गुठलियाँ आसानी से बन जाएगी। हम यहाँ पे विस्कर की सहायता से अच्छे से मिलाएंगे ताकि गुठलियाँ ना हो। तो देखिए नाचनी का आटा फिर से गाढ़ा होने लग गया है। अब फिर से इसमें हम आधा कप गुनगुना गर्म पानी डाल के मिला लेंगे। तो अब फिर से हम इसे पका लेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो टिप ये है कि जब भी आप पापड़ के अंदर पानी डालेंगे तो उसमें गुनगुना गर्म पानी होना चाहिए, ठंडा पानी कभी ना डालें। तो देखिए ये फिर से गाढ़ा होने लगा है। अब इसमें हम आखिरी बार आधा कप गर्म पानी डाल लेंगे और फिर से हम इसे मिला के पकाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि नाचनी तैयार हुई है कि नहीं। तो हमें ये कैसे चेक करना है कि नाचनी तैयार हुई है कि नहीं। तो बहुत ही आसान तरीका है। हमने यहाँ पे कटोरी में सादा पानी लिया है, इसमें हम कुछ बूंदे नाचनी के घोल की डाल देंगे। देखिए ये बंधा हुआ है, ये फैल नहीं रहा है, ये स्प्रेड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि नाचनी तैयार हो चुकी है, इसमें अच्छा खासा लोच आ चुका है। तो अब आंच को हम बंद कर लेंगे। हमने यहाँ पे प्लास्टिक शीट लिया है। हम यहाँ छोटे चम्मच की सहायता से इस तरह से गोलाकार दे देंगे पापड़ को। तो देखिए हमने यहाँ पे पापड़ को गोलाकार दे दिया है। इसी तरीके से हम बाकी के भी नाचनी पापड़ तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे नाचनी के पापड़ बना के तैयार कर लिए हैं। इसे हम घर में ही सूखने देंगे, अब हम बाहर नहीं रखेंगे क्योंकि ये बहुत गीला है। तो आराम से डस्ट पार्टिकल्स इस पे चिपक सकती है, यानी कि धूल मिट्टी चिपक सकती है। जब इसकी ऊपरी परत हल्की सी सूख जाएगी तब इसे हम बाहर रख सकते हैं और कपड़े से हम इसे ढक देंगे। अगर आपके घर में डायरेक्टली धूप नहीं आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी आप बाहर रख सकते हो इसे। तो नाचनी के पापड़ तैयार हो चुके हैं। इसे सूखने में 2 दिन का वक्त लगा है और बहुत ही अच्छी खासी तेज धूप में हमने इसे रखा था। जैसे कि आप इसकी साइज देख सकते हो, बहुत ही छोटे से हैं। आप यहाँ पे बड़े साइज के भी बना सकते हो, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। तो अब हम नाचनी पापड़ को तल लेंगे। तेल यहाँ पे अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो अब हम पापड़ को डाल लेते हैं। तो देखिए पापड़ का साइज फिर से फूल चुका है। तो इसे अब हम प्लेट पर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम 1-2 पापड़ और तल लेंगे।
तो देखिए तले पापड़ और बिना तले हुए पापड़ के साइज में कितना फ़र्क है। मैं यहाँ पे तोड़ के दिखाना चाहूँगी कि कितने क्रिस्पी है। ये काफ़ी क्रंची सा है और ये बहुत ही सिंपल टेस्ट में है, लेकिन ये टेम्पटिंग। क्रंच और टेस्ट भी देख लेंगे कि किस तरह से है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इस गर्मियों के मौसम में नाचनी के पापड़ ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये नाचनी की रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे।